नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। देश की सरहद पर सीमा की सुरक्षा करने वाले अगर जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो इससे साफ हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। और मामला क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं बात करने के लिए मेरे साथ आज कैप्टन साहब मौजूद हैं। कैप्टन साहब से मैं बात करूँगा कि पिछले 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर सेना के जो पूर्व जवान हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है और अब तक जो सरकार से इनकी मांगे थी वो मांगे पूरी हुई या नहीं, इसी पर बात करेंगे। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका निरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं। इतना तो गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही कि कोई है, फिर भी हमारा जो प्रोटेस्ट है ना जी, ये प्रोटेस्ट है OROP 1 एंड OROP 2। हालांकि और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन जो बात है अभी यही है। इतना भेदभाव, लोगों की तनख्वाह बढ़ती है जी, और वेयर एज जो OROP 2 है जी, उसमें हमारा माइनस में किया हुआ है जी, 2000, 1600, 1500 माइनस में किया जी। हम लोग इतना कर आए हैं, इतनी सर्विस 30 साल, 32 साल जी। और हमारा माइनस में किया हुआ है। जी। कम से कम गवर्नमेंट सोच तो लेती जी। कि ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई कोई कमीशन बिठा देती। ये सिर्फ हमारे जितने भी हाई ऑफिसर्स ऊपर बैठे हुए हैं ना, आर्मी के कह लो या किसी का भी कह लो, उन्होंने उनके साइनों के ऊपर ही ये OROP 2 बना है। कैप्टन साहब, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आपने दो जो मुद्दे उठाए हैं, OROP 1 और OROP 2, तो मैं चाहूँगा कि जो आम पब्लिक है उसको भी पता होना चाहिए कि आखिर ये दोनों है क्या। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि OROP 1 को पहले आप क्लियर कीजिए और फिर OROP 2। ये जो 1 रैंक 1 पेंशन जी, गवर्नमेंट को मुद्दा उठाया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमारी डिमांड थी कि हर साल जी, जो पहले वाले पेंशनर हैं उनकी पेंशन जो आज नए आए हैं उनके बराबर होनी चाहिए। ये है 1 रैंक 1 पेंशन का जो है एब्रीवेटेड फॉर्म में असली फॉर्म जी। वो 1 रैंक 1 पेंशन जो है 1 एंड 2 5 साल पिछले और 5 साल ये जी, अभी जो किया हुआ है 19 तक किया है, 2019 तक। तो उसमें पहले वाले में तो 100 रुपया बढ़ाया होगा OROP 1 में, और जो OROP 2 है उसमें तो 2000, 3000, 250, 600 माइनस में किया हुआ है जी। आप वो जनता को अगर नहीं पता तो ये है 1 रैंक 1 पेंशन, जो पिछले पेंशनर हैं उनकी पेंशन आज के पेंशनरों के बराबर की जाए, बराबर ये मुद्दा है जी। उस मुद्दे में बिल्कुल पूरा भेदभाव किया हुआ है। यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि जितनी भी सरकारें सत्ता में आती है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो किसानों का मुद्दा उठाती है और सेना का मुद्दा उठाती है कि हम उनका ख्याल रखेंगे, उनकी बेहतरी के लिए बात करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर कब तक सरकारें आपको, यानी कि सेना को और किसान को इग्नोर करती रहेगी? देखो, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ना जो डिफरेंस है किसान में और जवान में बहुत फ़र्क है जी। ये है कि जितने जवान हैं वो किसानों के बेटे तो हैं। यस। ये जो फंक्शन है वो बहुत ही टोटली अलग है। हम देश की रक्षा के लिए हैं और किसान है जनता को खिलाने के लिए। इसमें तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है। वो बेटे चाहे किसी के भी हों, लेकिन दोनों में सरकार कोई भी आ जाए, कितनी आई हैं 70-72 साल में कितनी सरकार आए हैं, ना किसी ने जवानों की तरफ सोचा है, ना किसी ने किसानों की तरफ सोचा है। अगर सोचा है तो सिर्फ जो हमारे हाई ऑफिसर हैं जो इनकी गोदी में नज़दीक बैठते हैं, सिर्फ उनको खुश करने के लिए सरकारें करती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। इतना ही, अब कोई भी आ जाए, आज आ जाए कल को फिर आ जाएगी। तो हम इनको आग्रह करते हैं कि हम जागरूक हो चुके हैं। पहले हम आप लोग हमें समझते थे कि गांव के रहने वाले हैं, गांव हैं, लेकिन हम गांव के रहने वाले नहीं, हम चुपचाप थे। हम इनके बराबर पढ़े लिखे हैं
इनकी इनरोलमेंट भी +2 की जी। है, हमारी भी इनरोलमेंट +2 की नहीं, हम तो और भी है, B.Tech M.Tech कई कुछ किया हुआ जी। है। हमारी मजबूरी है कि हम जाते हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं रह जाता। पर इनके क्या किया, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दिया अपने खर्चे से, अपने कागजों से, टोटल तनख्वाह भी दिया है, और टोटली इनकी हमारे से 10-10, 12 गुना तनख्वाह, सैलरी ज़्यादा है। फिर सारे बेनिफिट जिन्हें पता नहीं क्या क्या बेनिफिट, आप सोच भी नहीं सकते जितने इनको बेनिफिट दिए नहीं, खुद लिए हुए हैं। कैप्टन साहब, आप मेरे साथ बने रहें। सर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि केंद्र में जो ये मोदी की सरकार है, अब तक लगभग 7-8 साल से ऊपर हो गए हैं, अब तो अगले साल चुनाव भी होने हैं 2024 में, तो अब तक सेना के जवानों के लिए उन्होंने क्या काम किया है? सर, आपके चैनल का नाम क्या है? डायलॉग विद निरंजन। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। मैं राजस्थान से हूँ, गुलाम हुसैन मेरा नाम है। जी जी जी। साहब, मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारे साथ जी शुरू से ही भेदभावपूर्ण नीति तो रही है जी। और हम खामोश रहे जी। और वो खामोशी के कारण इन्होंने ये समझा कि ये तो तुम्हारी विरासत में मिले हुए गुलाम है, जी गुलामों जैसा सलूक किया। जी हम स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी हैं। जी। स्वतंत्रता सेनानियों जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो भी किसानों के ही बेटे थे और किसान थे जी। और हम भी किसानों के ही बेटे हैं। जी सर, मेरा सवाल यहाँ पर है कि अब तक ये 8-9 साल में मोदी सरकार ने आपके लिए क्या किया, यानी कि सेना के जवानों के लिए क्या किया? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ ना, तो हमारे लिए कांग्रेस ने किया जी। जो पहले वाली सरकार है कि हम उसकी पीठ थपथपा दें, जी। और मोदी जी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। जी। मोदी जी ने तो और पीछे है ना, पीठ थपथपा करके वो मीठा पॉइजन देते ना, वैसे स्लो पॉइजन दे दिया। 2024 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी, तब उसने OROP को लेकर के बात की थी, तो उसमें क्या सुधार हुआ है? उसमें सुधार है ये है कि एक रैंक एक पेंशन उस टाइम किया, बहुत आगे पीछे होकर के किया, लेकिन उसके अंदर हमारी डिमांड थी कि ऑन ड्यूटी जो सर्विस के दौरान इंक्रीमेंट लगता है, उसका आधा इंक्रीमेंट पेंशनर को भी लगे, तब वो बराबर चलती रहेगी। लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, 3 साल वाला भी नहीं किया, 5 साल से कि हम 5 साल बाद में रिवाइज करेंगे, जो 5 साल में इंक्रीमेंट लगेंगे उनको जोड़ करके उनका आधा हम इनको कर देंगे। अब वो लागू तो किया, अब तो उससे क्या है कि जैसे जवान लगे कि तो कुछ दिया है, तो एक तरफ एक गहरा डिफरेंस डाल दिया ऑफिसर और जवान के बीच अनुपात का। हमारे को दिया 2.57 और ऑफिसर्स को दिया 2.82। ये जो गहरा अनुपात, तो ये अनुपात है ना, उनकी पहले बेसिक थी और बढ़ गई। तो आपका कहना है कि ये अनुपात बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। आपसे मेरा एक सवाल ये है कि एक डिसेबल्ड को लेकर के बात हो रही है, तो उसकी क्या मांग है और उस सरकार ने उनकी मांग को अब तक क्यों नहीं रखा है? डिसेबिलिटी पेंशन है जो डिसेबल हो जाता है, वो तो घर में आ जाता है। बिल्कुल। घर में आने के बाद में हर एक की टांग बाजू एक समान है। बिल्कुल। उसमें चोट लगे, कुछ लगे, एक समान दर्द होना है, एक समान ये होना है। उसमें पे एंड लॉसेस में और उसकी पेंशन में क्यों फ़र्क? आपने एक सवाल किया, जवाब मतलब भी चलो मैं आपको ढंग से देता हूँ। ORP 1 और ORP 2 में मोदी साहब ने क्या दिया? ये उन्होंने पता क्या दिया? गधों के आगे सूखा घास डालकर हरा चश्मा लगाया, ये दिया हमें ORP OP 1 में और ORP OP 2 में। वो उसमें डिसेबिलिटी भी शामिल है, जिसमें कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा दिया 21-22 हज़ार रुपया ऐसे, जैसे डिसेबिलिटी जिस प्रकार की है, और इनको 1.5 लाख रुपया दे दिया। ये तो टू मच है, कौन सहन करेगा? एक शरीर है, एक बॉडी है। एक सवाल यहाँ पर आप सभी से है, मैं चाहूँगा कि आप लोग बारी बारी से इसका जवाब दें। सेना में भर्ती के लिए ख़ास तौर पे बिहार, यूपी, MP, हरियाणा और पंजाब के लोग होते हैं, और देश में जो भी सरकार है वो सरकार जो है, प्रधानमंत्री हो चाहे होम मिनिस्टर हो, वो सब गुजरात से है, जहाँ से सेना में बहुत कम लोग हैं। तो क्या ये भी एक वजह है कि जो सेना के जो लोगों की जो मांग है, उस मांग को पूरा नहीं कर रही है सरकार? देश की रक्षा की करने के लिए कुछ जो कुर्बानियाँ देने के लिए खास स्टेट और खास जाते हैं।
और पैसा लेके दौड़ने के लिए खास हैं जी। बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। सर आप क्या कहेंगे, एक मिनट आ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? सर आपका सवाल बिल्कुल सही है और आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि आज पैसा लेके भगे हैं जी, एक महाराष्ट्र का, बाकी सब गुजरात के हैं, बाकी सब गुजरात। और बाकी स्टेटों के बच्चे मजदूरी करने के लिए गए विदेशों में, कोई कनाडा गया है, कोई इटली गया है, कोई अरब कंट्रियों में गया है, वो कमा करके लाए हैं जी। और ये कमाया हुआ लेके जाने वाले हैं जी। तो इतना आप समझ लो जी। और उसमें भी मेरे को कोई एसटी का बता दो, एससी का बता दो, आदिवासी बता दो, ओबीसी का बता दो, सिख बता दो, मुस्लिम बता दो, कौन है ये पैसा लेके भगे ये? और यही हुकूमत कर रहे हैं, यही गुमराह कर रहे हैं, एक जूते से मार रहे हैं, दूसरे हाथ से पपोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं सर, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था कि अगर चलो आपके हिसाब से आपने क्वेश्चन सही किया है, जी। लेकिन माँ बाप के लिए परिवार जो है ना एक जैसा होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, अगर ऊंचे ओहदे पर बैठे तो उनकी ऊंची सोच होगी, ठीक है। तो इस सवाल के साथ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री है, नहीं कि आप बोले थे जैसे एक स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, अगर मान लो हमारी मांग क्या है कि एमएसपी के ऊपर है, डिसेबिलिटी है, विडो के ऊपर है, ओआरओपी के ऊपर है। अगर आप 2006 से लेके अगर आज लेके आओगे 2006 से, देखो 17 साल के करीब हो गया जी। अगर 2006 से लेके जो 2.57 का आरक्षण मात्र 0.24 के परसेंटेज 0.24% है, अगर उसके हिसाब से अगर सिस्टमेटिक काम चलता, जिसके बीच में चाहे आपका पे ओआरओपी 1 आया हो, चाहे आपका पे कमीशन आया हो, चाहे ओआरओपी 2 आया हो, अगर वो 0.24% अगर उसको इक्वल लेके चलते वहाँ उससे, तो और आज ये जो आपका जो एमएसपी है इसके अंदर 5,5200 रुपये और 15,500 रुपये का डिफरेंस नहीं करते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये इतनी पेंशन मतलब अपनी पे के लिए जो है ना हमारे जो जवान हैं वो जो इधर इसको शक्ति प्रदर्शन करना पड़े। तो लकुना सिर्फ 0.24 एंड एमएसपी ये अगर सही कर दें वहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। आपका सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। एक सवाल है, आप में से कोई भी बता सकता है कि आप लोग 20 फरवरी से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी जो मांग है सरकार जल्दी मांगेगी? अगर नहीं मांगेगी तो हम ऐसे ही लगे रहेंगे, ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, नहीं मांगेगी तो हम नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। नहीं मानी गई तो नहीं हटेंगे। सर आप भी लेंगे, बना के जाएंगे इधर से, जी, मना के जाएंगे, उनको देना पड़ेगा हक। तो देखिए ये हमारे साथ की तरह जाएंगे, बना के जाएंगे। जैसे किसानों से माफ़ी मांगी थी, ये सैनिकों से ही माफ़ी मांगेगा मोदी। तो जैसे किसानों से माफ़ी मांगी थी सरकार ने, वैसे ही सेना के जो जवान हैं उनका जो वादा की जो है, जो जिन बातों को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगें मानी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र की जो सरकार है हमारे जो इस देश के जो पूर्व जवान हैं उन सभी की मांगों को मानने और ये प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।